अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 10th उर्दू जो कि कता है, जिसको लिखा है ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली ने, इसके सवालात व जवाबात आपसे शेयर करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर जो पहला सवाल है इसका ताका यह है कि ये कहानी बयान करने से हाली का क्या मकसद है, ठीक है। तो इसका जवाब है, तो पहले सवाल का जवाब है, इस कहानी को बयान करने का मकसद ये है कि हमें अपने नौकरों की भी इज्जत करनी चाहिए, उनके काम आना चाहिए ताकि वो मुश्किल वक्त में हमारे काम आए और दिल से हमारी इज्जत करे, ठीक है। इस तरीके से अब यहाँ पर इसका दूसरा सवाल यह है कि हमें अपने मातहतों से किस किस्म का बर्ताव करना चाहिए। तो इसका जवाब है, हमें अपने मातहतों से अच्छा बर्ताव रखना चाहिए और उनकी इज्जत करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरे सवाल का जवाब मुकम्मल हो। अब यहाँ पर इसका तीसरा सवाल यह है कि इस कते में जो कहानी बयान की गई है उसे अपने अल्फाज में लिखे, ठीक है। लिखा है, आप यहाँ पर देखें। तो इसका जवाब कुछ इस तरह से है कि इस कते में ये कहानी बयान की गई है कि एक आका अपने नौकरों पर बहुत जुल्म करता था। एक दिन वो घोड़े की सवारी करते हुए गिर गया। उसके मुजालिम से तंग उसके नौकर, जो दिल से उसकी इज्जत नहीं करते थे, उन्होंने अपने आका को गिरने से नहीं बचाया, ठीक है। अब यहाँ पर इसका चौथा सवाल यह है कि मदर झेल अशआर को नसर में बदल दें, ठीक है। तो हमें इन अशआर को नसर में लिखना है, जैसे कि यहाँ पर दिए गए हैं कि ये बहुत कोशिशें न छोटी पाँव से लेकिन रकाब, ठीक है। इसे हमें नसर में लिखना है। तो हमने लिखा है, आप यहाँ पर देखिए। तो इसका जवाब कुछ इस तरह से है कि उसने बहुत कोशिशें की लेकिन उसका पाँव रुकाब से नहीं निकल सका। उसकी नजर अपने नौकर पर जा पड़ी, लेकिन उसका नौकर भी बेवफा और संग दिल था, जो उसे देखता रहा लेकिन टस से मस न हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर इसका पांचवा सवाल यह है कि उर्दू शायरी की अहम सिनफ कता पर नोट लिखे, ठीक है। तो हमने लिखा है, आप यहाँ पर देखिए। तो कता पर जो नोट लिखा है हमने यहाँ पर लिखा है, आप यहाँ पर देखिए। कता के लग़वी माने टुकड़े के हैं, लेकिन इस्तिलाह शार में कता गजल की हैत में कही गई उन दो या दो से ज्यादा अशार को कहते हैं जो माने के एतबार से बाहम मरबूत हो। गालिब, हाली, अकबर व इकबाल जैसे शोरा की वजह से कता ने बाकायदा एक सिनफ का दर्जा पा लिया। कता में मतलब नहीं होता, अलबत्ता काफिया और रदीफ का ख्याल रखा जाता है। मीर, सूदा और नजीर अकबर आबादी के कता मारूफ है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका छठा सवाल यह है कि हाली का हयाती तज़किरा कीजिए, ठीक है। तो हाली का हयात हमने लिखा है, आप यहाँ पर देखें। आप पानीपत में पैदा हुए, आप फारसी के उस्ताद थे। आपने लाहौर के तालीमी बुक डिपो में काम किया, जहां आपको मौलवी मोहम्मद हुसैन आज़ाद के साथ काम करने का मौका मिला। बुक डिपो की मुलाजमत के दौरान सर सईद ने हाली को अलीगढ़ बुलाया, ठीक है। इस रिक्शा आगे बढ़ेंगे। आप यहाँ पर शार की तरफ आपका फितरी मेलान था। आपने सर सईद की तहरीक से मुतासिर होकर मुसद्दस मधु जजरुल इस्लाम लिखा। उर्दू नस्र में उनकी काबिल कदर तसनीफ यादगारी गालिब, हयात सईदी और हयात जावेद है। आपका दीवान मुकदमा शायर व शायरी के नाम से शाया हुआ है, ठीक है। गज़लों में मुकाबले में आपकी नज़में ज़्यादा मकबूल हुई। तो यहाँ पर इसकी हालत ज़िंदगी जो है या हयात जो है पर लिखा है, ये मुकम्मल हो जाता है। अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर इसका आखिरी सवाल नंबर 7वां यह है कि हाली की अदबी खिदमत का जायजा लेते हुए उनका मकाम मुतय्यन कीजिए, ठीक है। तो इसका जवाब कुछ इस तरह से हमने लिखा है कि उनकी अदबी खिदमत बेतहाशा है, इसलिए उनका मकाम भी उर्दू अदब में बहुत ऊंचा है, ठीक है।
تو यहाँ पर इस कता के तमाम सवालात वो जवाबात मुकम्मल हुए और इसी के साथ आपका जो उर्दू किताब है इसके तमाम चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स भी मुकम्मल हुए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आई होगी। तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।